बहुत बड़ा देवबंद का एक मदरसा है, तो देवबंद वाले भी भाई साहब मुझे बड़े अजीज हैं। तो वो आलिम साहब हमारे घर आए हुए थे दावत पे, घर से निजामी की तकमील हुई, तो उनके मामू जो थे हमारे दादा के मुरीद थे, वो बरेलवी। अच्छा, उन्होंने मेरी किताबें देखना शुरू कर दी। तो मुझे पूछा क्या पढ़ रहे हो आजकल, तो मैंने कहा यार मैं ये तफहीमुल कुरान पढ़ रहा हूँ। और उस वक्त मुझ पर मौलाना मौदूदी का बड़ा असर हुआ, बताओ मैं बहुत पढ़ रहा था उनको। आप किसी मसलक के हो, उसमें अगर रहते हुए आप मौलाना मौदूदी को बड़ा आदमी नहीं माने तो आप बेवकूफ आदमी है। तो मैंने बताया जी मैं तफहीमुल कुरान पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। अच्छा, वो और मेरी कमबख्ती है, मैं बच्चा था, मैंने कहा खिलाफत मलूकियत अभी पढ़ी है मैंने, खत्म की है। उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम बैठो। उसके बाद जो लेक्चर दिया और लेक्चर, अच्छा मुझे भी बहस की आदत तो थी, ज्यादा बहस किया तो वो कहने लगे यार अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारा मेजबान हूँ, वरना अब मेरे पास लफ्ज खत्म होगा तो मैं मेरा हाथ से बताता। तो मैं डर गया, फिर मैंने कहा नहीं नवाब सही कह रहे हैं। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार मतलब सब जगह नहीं क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हम कि भाई मौलाना मौदूदी गुमराह थे, नाउजुबिल्लाह, आप तफहीमुल कुरान नहीं पढ़े, आप कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, तर्जुमा खुद नहीं पढ़ सकते। मतलब ये तो वही वाली बात है ना, जो 16वीं सदी में पोप कर रहे थे, जो कैथोलिक चर्च कर रहा था, फिर उसके खिलाफ एक बगावत उठी प्रोटेस्टेंट की, देखें फिर क्या हाल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी कुरान पढ़ के सिर्फ फायदा ही हासिल करेगा। कुरान ने कहा ना युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। वो ठीक है कि आपको किसी बड़े की जरूरत होती है, आपको पूछना होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे बच्चों से कि यार आप कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि माजी की बातें हो गई है। सोशल मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम हमारे लिए कर दिया है कि लोगों को तारुफ करवाया है। मालूमात अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब बहुत सी ऐसी मालूमात हमारे पास आ गई, लगता है कि शायद हम उसकी जरूरत नहीं थी और वो भी हमारे पास आ गई है।